देश में कोरोना वायरस के मामले 1 करोड़ 3 लाख का आंकड़ा पार कर गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 16,505 नए मामले सामने आए हैं और कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 3 लाख 40,470 हो गई है। हालांकि कोविड-19 से 99,46,867 संक्रमित रिकवर भी हो चुके हैं, लेकिन कोविड-19 के कुल एक्टिव केसेस की संख्या 2,43,953 है। इन सब के बीच नए साल की शुरुआत के साथ ही कोरोना वायरस की वैक्सीन से जुड़ी राहत भरी खबरें आने लगी हैं, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। तो चलिए वैक्सीन से जुड़ी ऐसी ही बड़ी खबरें एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये बता दें कि जिस वैक्सीन से बहुत ज्यादा उम्मीदें जुड़ी हैं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने उसके उत्पादन की मंजूरी दे दी है। हम बात कर रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड की। आपको बता दें कि पुणे स्थित कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन को एक दिन पहले ही DCGI की तरफ से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। सीरम इंस्टीट्यूट को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की ओर से विकसित वैक्सीन के निर्माण और वितरण का लाइसेंस मिला है। वहीं कंपनी अब भारत में मंजूरी मिलने के बाद इस वैक्सीन का निर्माण कर सकेगी। कोविशील्ड के अलावा DCGI ने भारत बायोटेक और ICMR की ओर से बनाई जा रही वैक्सीन कोवैक्सीन को भी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। भारत बायोटेक के MD कृष्णा एला ने कहा है कि हमारा लक्ष्य वैक्सीन को बड़ी आबादी तक वैश्विक पहुंच प्रदान करना है, जिसकी इसे सबसे ज्यादा आवश्यकता है। एक तरफ कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिली है, तो दूसरी ओर जाइडस कैडिला की वैक्सीन जाइकोव-डी भी रेस में ज्यादा पीछे नहीं है। DCGI ने अहमदाबाद स्थित जाइडस कैडिला को उसकी वैक्सीन जाइकोव-डी के फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वैक्सीन का पहला और दूसरे चरण का ट्रायल 1000 से ज्यादा लोगों पर किया गया है। डाटा से ये पता चलता है कि वैक्सीन के 3 डोज दिए जाने पर ये सुरक्षित और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली है। हालांकि कोरोना संकट के बीच सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि एक साथ 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देने वाला भारत पहला देश बन गया है। वहीं इस मंजूरी के मिलने के बाद PM मोदी ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल PM मोदी ने सोमवार को नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम के शुरू होने की बात कही। साथ ही इस उपलब्धि पर वैज्ञानिकों और टेक्नीशियनों की सराहना की। नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं 2 मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। हर देशवासी आप सभी वैज्ञानिकों का, टेक्नीशियनों का, सबका कृतज्ञ है। भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन को मिली मंजूरी देश को राहत दे रही है। वैसे भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल की मंजूरी के बीच ब्रिटेन में इसका टीकाकरण भी शुरू हो गया है। ब्रिटेन में शुरू हुए टीकाकरण को एक अहम कदम माना जा रहा है, क्योंकि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन मिलने के कारण पूरी दुनिया में दहशत फैल गई है। वहीं भारत में इस कोरोना वायरस के असर के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 38 हो गई है। ऐसे माहौल में टीकाकरण का शुरू होना बेहद जरूरी है, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि एक्सपर्ट्स ने उम्मीद जताई है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पर भी असरदार साबित होगी। वैसे यहाँ एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, न ही किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।